10वीं की मैथ में विलोपन विधि का एक सवाल टपकता ही टपकता है। तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि विलोपन विधि का सवाल कैसे लगाएं। आपको विधि सीखना है, सवालों को रटना नहीं है। विधि सीख लोगे आप, यानी मेथड आपको आता है, तो आप ऑटोमेटिक कोई सा क्वेश्चन लगा सकते हैं। थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सरल होता है, लेकिन आप उसकी विधि विधान से लगाएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। किस तरीके से विलोपन विधि कहते हैं, तो विलोपन विधि में क्या होगा बेटा, एक एक्स या वाई का मान विलोपित करना होता है। तो कहाँ कैसे विलोपित कहते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने यहाँ पे आपका 2.3 का एक्सरसाइज 2.3 यानी 2.3 शायद वही है ना प्रश्न नंबर, हाँ वही है 3.2, वो है आपका 3.2 गलत लिख गया मुझसे, 3.2 एक्सरसाइज है आपकी कक्षा 10 की। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा, हम दो समीकरण आपको दिए होंगे, अच्छे से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, कोई से भी कठिन हो सरल हो, लेकिन आपको समीकरण दिए जाएंगे। x प्लस वाई बराबर 14 लिखा और x माइनस वाई बराबर 4 लिखा। यहाँ पे आपको दो समीकरण दिए गए, तो मैंने यहाँ लिख दिया पहला समीकरण जी दूसरा समीकरण। हमको कौन सी विधि से हल करना है, तो वो करना है विलोपन विधि से। अब यहाँ पे देखो आप, x का मान और x का मान बराबर है, और y का मान भी बराबर है। यहाँ 14 लिखा है, यहाँ 4 लिखा। आप यहाँ पे देख सकते हो भैया, किसके मान को विलोपित कर दूं मैं, x के मान को हटाऊं कि y के मान को हटाऊं, कोई भी मान हटा सकते हैं आप। मैं यहाँ पे हटाने वाला हूं कौन सा, तो मैं घटाने नहीं जोड़ने पर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जोड़ने पर। देखो यहीं से कट गया, तो क्यों हो रहा जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का है, इनको हमने जोड़ा तो एक प्लस का था, एक माइनस का, यहीं कट गए। यहाँ बचेगा कितना बेटा 2x, जोड़ गए x कितने हो गए बेटा 2x हो गए। और यहाँ पे आपने क्या था 14 और 4 कितना होगा, तो होगा 18, कितना होगा 14 4 18। अब x यानी 18 तो ये बटे में आ जाएगा, यहाँ गुणा की राशि क्या पहुंची, भाग में 2 का भाग दिया, x का 9 2 नाम 18, यानी x का मान कितना आ गया 9। हमने यहाँ किसका मान विलोपित किया, तो y का मान विलोपित किया। यहाँ आप लिख सकते हैं कि y का मान विलोपित करने पर, y का मान विलोपित करने पर, जब हमने y का मान विलोपित किया तो कब किया, तो हमें जोड़ने पर लिखा। जब इस समीकरण को इस समीकरण में जोड़ेंगे तो क्या होगा, y का मान विलोपित हो जाएगा और x का मान बचेगा, तो x का मान यहाँ निकल आया। अब क्या करेंगे आप, x का मान समीकरण इक्वेशन नंबर, अब चाहे आप 1 में रखो चाहे 2 में, किसी में भी रख सकते हैं आप। समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो आपको इजी लगे उसमें रख सकते हैं आप 2 में भी रख सकते थे, वो भी सही था, लेकिन मैं यहाँ पे 1 में रख रहा हूँ क्योंकि वो सरल लग रहा है मेरे को। तो x प्लस वाई बराबर 14। अब जहां पे x लिखा वहां पे क्या लिखना है आपको, 9 लिखना। क्या लिखना है 9 प्लस वाई बराबर 14। अब भैया यहाँ पे क्या होगा भैया, देखो अच्छे से, यहाँ पे y है ना, तो y यही रहना, ये चर राशि है, और 14 क्या आपका अचर राशि है। ये भी अचर राशि जी कहा जाएगी, पक्षांतर हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। y अब 14 में से 9 कितनी बची, 5, जी आपका आ गया y बराबर 5, x बराबर 9 y बराबर 5। यहाँ क्या लिखा, अतः हमें चल गया पता कि x बराबर 9 तथा y बराबर 5 क्या है आपके समीकरण के हल है। क्या है, हल है। ऐसा आपको पेपर में लिखना है, बिल्कुल सरल, इतना सरल सवाल पेपर में आता है, कई बार आ चुका है बेटा। क्योंकि सबसे सरल सवाल यही है, जब पास कराने के लिए देते हैं टीचर तो ये सवाल देते रहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर। ठीक है, लिखना हो तो मैंने शॉर्ट में लिखा है जोड़ने पर। ठीक है, कितना सरल सवाल है जी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई कठिन सवाल है इसमें, यदि कोई कठिन सवाल लगता है आपको 3.2 में, तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑफलाइन बैच अपनी लगती है श्री वीपी कोचिंग एनसीईआरटी नौगांव में, श्री विश्वकर्मा प्रभु कोचिंग नौगांव में। यदि कोई बच्चा ऑफलाइन बैच लेना चाहता है तो नौगांव में अपनी कोचिंग ऑफलाइन लगती है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास लेना है तो आप श्री वीपी कोचिंग एनसीईआरटी सर्च कीजिए, चाहे फेसबुक पे और चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो आप, तो जरूर जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।